कविता नंबर 4 मन। यह एक पूरक पठन की कविता है। इसके कवि हैं विकास परिहार। प्रस्तावना। इस कविता विधा को हाइकू कहा जाता है। यह 3 पंक्तियां अपने आप में एक अलग अलग काव्यखंड हैं। कवि विकास परिहार ने अपने अनुभवों को यहां एक साथ बांधने की कोशिश की है। मॉड्यूल 1। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। एक्सप्लेनेशन। कवि विकास परिहार कहते हैं, अंधेरा जितना घना होता है, प्रकाश उतना ही चमकता है। मतलब यह कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करके ही जीवन और उजागर होता है। मॉड्यूल 2। करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। एक्सप्लेनेशन। हमें अपना काम समर्पित और निस्वार्थ भाव से करते रहना चाहिए। उसके फल के बारे में सोचना नहीं चाहिए। मॉड्यूल 3। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। मझधार शब्द का अर्थ है नदी का मध्य भाग। एक्सप्लेनेशन। कवि विकास परिहार कहते हैं, हमारी जीवन रूपी नैया संसार रूपी मझधार में फंस जाती है, तब उसे कौन संभालता है? उसे तो हमें ही पार लगाना चाहिए। मॉड्यूल 4। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन शब्द का अर्थ है स्प्रिंग सीजन। एक्सप्लेनेशन। कवि कहते हैं, पतझड़ के बाद अपने अनेकों रंग बिखेरता हुआ सावन आ जाता है, सृष्टि को फिर से रंगीन बना देता है। यही जीवन की सच्चाई है। मॉड्यूल 5। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल, देता प्रेरणा। एक्सप्लेनेशन। कवि विकास परिहार कहते हैं कि कांटों के बीच भी फूल हंसता हुआ खिलता है। हमें हमारे जीवन में उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। संकटों में भी जीने का आनंद खोना नहीं चाहिए। मॉड्यूल 6। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा शब्द का अर्थ है निराशा। एक्सप्लेनेशन। मैंने मेरे मन में जो दुख या कुंठा भरी थी, उसे आंखों के द्वार आंसुओं के रूप में बहा दिया है, जिससे अब मन हल्का हो रहा है। मॉड्यूल 7। खारे जल से धुल गए विषाद, मन पावन। एक्सप्लेनेशन। कवि आगे कहते हैं, जब हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं तो उसके खारे जल से मन के सारे विषाद या खेद धुल जाते हैं। मन साफ सुथरा हो जाता है। इसलिए कभी कभी जी भर के रोना भी जरूरी है। मॉड्यूल 8। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जिजीविषा। जिजीविषा शब्द का अर्थ है जीने की इच्छा। एक्सप्लेनेशन। कवि विकास परिहार के अनुसार जीवन में संकटों का सामना करना पड़ता है। अच्छे बुरे अनुभवों से ही जीवन पूर्णता की ओर बढ़ता है। विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ता से जीना है। जिजीविषा यानी जीने के प्रति आसक्ति है। मॉड्यूल 9। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें। एक्सप्लेनेशन। कवि के अनुसार मन में जब पीड़ा यानी दर्द होता है, तब दिल भर आता है और यही दर्द आंसुओं के रूप में आंखों से बह जाता है। मॉड्यूल 10। चलती साथ पटरियां रेल की, फिर भी मौन। एक्सप्लेनेशन। रेल की पटरियां एक साथ रहती हैं, बहुत दूर तक भी जाती हैं, लेकिन एक दूसरे से कभी मिल नहीं पाती। उन्हें पास में होकर भी एक दूसरे का साथ नहीं मिलता। मौन जिंदगी गुजारनी पड़ती है। मॉड्यूल 11। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश।
ओट शब्द का अर्थ है आड़। एक्सप्लेनेशन। कवि विकास परिहार कहते हैं, आसमान सितारों के कारण जगमगाता है। सितारे ही उसका सौंदर्य हैं, लेकिन जब बादल भर आते हैं तब आसमान भी सूना हो जाता है। जीवन में भी कभी कभी सब कुछ होकर भी निराशा से जीना पड़ता है। मॉड्यूल 12। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। एक्सप्लेनेशन। कवि कहते हैं, तुमने जिन गीतों को स्वर दिए वह गीत अमर हो गए। यानी कोई गीत जब गाया नहीं जाए तब तक वह गाना नहीं बनता। जिंदगी भी एक गाना होना चाहिए। मॉड्यूल 13। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। एक्सप्लेनेशन। कवि विकास परिहार कहते हैं कि मछली जीवन भर सागर में रहती है। सागर तो जल का भंडार है, फिर भी मछली जीवन भर प्यासी ही रहती है। मतलब आप कितने संपन्न हो इससे कुछ नहीं होता, आप संपन्नता को जीवन का आनंद कैसे बनाते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करते हो, यही महत्वपूर्ण होता है।